अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। 6 सितंबर अस्करी तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये वो दिन है जिस दिन हमारे अय्यार और मक्कार दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की, अपने नापाक कदम इस पाक धरती पर रखने की जसारत की और ये सोचा कि हम नाश्ता जो है अपना लाहौर जिमखाना में करेंगे। लेकिन शायद वो भूल चुके थे कि पाकिस्तानी कौम एक गयूर और बहादुर कौम है। पाकिस्तानी फौज के पेशा वराना सलाहितों से लाइलम दुश्मन जो है वो सभी चीज़ों को भापने की बजाय अपनी खुशफहमी में जो है उसने अटैक किया। लेकिन BRB नहर जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यादगार शोहदा भी बनी हुई है, जहाँ पर 3 रेजिमेंट बलोच जो है उन्होंने फराइज सर अंजाम दिए इस वतन अजीज के दिफा के। इस पाक धरती को दुश्मन के नापाक कदमों से महफूज रखने के लिए मुसलसल यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई, जिसमें मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर जो हैं उन्होंने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया इस डिफेंस लाइन में। ये डिफेंस लाइन है BRB नहर जो है, जिसने 1965 की जंग में दुश्मन को नाको चने चपवाए। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने यहाँ पर जानों का नजराना पेश करके इस वतन अजीज की हिफाजत की। BRB जब यहाँ पर अगले मोर्चों पर तैनात मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर ने यहाँ पर जब हमलावरों को रोका, वहाँ पर रेजिस्टेंस की, तो उनका ख्याल था कि हम इसको कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुश्मन के सैकड़ों टैंक तबाह हुए, सैकड़ों फौजी जो है वासिल जहन्नम उनको किया गया। लेकिन यहाँ पर किसी भी सूरत कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसके बायस वो ये नहर क्रॉस कर सकते। BRB नहर के मुतअद्दिद पुल जो है वो तोड़ दिए गए। तो 6 सितंबर वो दिन है जो भारत न सिर्फ आज बल्कि उसकी 7 नस्लें भी जो हैं वो इस शिकस्त को नहीं भूल सकेंगी। वाघा बॉर्डर पर शहरियों की एक बड़ी तादाद रेंजर्स के जवानों के साथ इज़हार यकजहती करने और अपने दुश्मन को पैगाम देने के लिए वहाँ पर परेड देखने के लिए आते हैं। उस स्टेडियम जो है खचाखच भरा होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, इस किस्म के नारों से जो है वो फिजा गूंजती है, जो यहाँ वाघा पर नहीं बल्कि दिल्ली तक जो है वो आवाज़ जाती है कि पाकिस्तानी कौम जो है अपनी अफवाज के साथ मिलकर हर किस्म की शरारत का मुकाबला करेगी और भरपूर जवाब देगी। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको वाघा की हिस्ट्री भी बताएंगे कि वाघा बॉर्डर पर परेड कब शुरू हुई और वहाँ पर आए लोगों से भी बात करवाएंगे कि क्या उनका जज्बा है और क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने दुश्मन को। आइए नाज़रीन चलते हैं ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर। ये चेक पोस्ट जो है यहाँ पर परेड का सिलसिला 1959 में शुरू किया गया। इस परेड का एक मकसद भाईचारा, एक अच्छा हमसाया होने का सबूत जो सिर्फ हमेशा पाकिस्तान ने दिया है, एक तो मकसद वो है। दूसरा, यहाँ पे परेड के जरिए जो जवानों की जो जिस तरीके से वो पाँव मारते हैं और परेड एक बड़ा वलवला और जोश और जज्बा जो होता है उसकी धाक जो है दिल्ली के अवानों तक पहुँचती है। तो ये वाघा बॉर्डर पर यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, शहरी आते हैं, बच्चे आते हैं, बिलखसूस उनको तारीख से रोशनास कराने के लिए कि पाकिस्तान हासिल किया, पार्टीशन जो है 1947 में किस तरीके से जो है वो मॉडल्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं। मेरे दाईं जानिब आप मेरे कैमरामैन दिखा सकें, ये मोनूमेंट्स कुछ यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह खिताब कर रहे हैं कुछ लोगों से। लोग भी बनाए गए हैं यहाँ पर। इस जो है मोनूमेंट बनाने का बुनियादी मकसद ही ये है कि यहाँ पर नौजवान बच्चे, जो लोग पाकिस्तान की तारीख जो है हिजरत की, कहा जाता है कि एक बड़ी हिजरत थी, ये दुनिया की तारीख की एक बड़ी हिजरत थी, उसको रोशनास कराने के लिए कि क्या क्या जुल्म सितम सहे पाकिस्तान बनने के वक़्त जो लोग इंडिया से यहाँ पर आए। ये आप स्टैचू देख सकते हैं हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, ये बनाया गया है। सामने उनके कुछ लोग जो हैं वो बनाए गए हैं कि जो उनका खिताब सुन रहे हैं। इसी तरह हिजरत जब हुई, ट्रेन पे लोग आए, लूटे फूटे लोग आए, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया हिंदुस्तानियों की जानिब से, उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती और दुनिया रहती तक ये तारीख का हिस्सा रहेगी। किस तरीके से जो कसाबों की तरह काटा गया उन लोगों को, उनका माल मवेशी छीना गया, उनकी जायदादें छीनी गई, किस तरीके से जुल्म सितम सहने के बावजूद वो लोग पाकिस्तान आए। चूँकि हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक आवाज़ थी कि पाकिस्तान बनेगा जहाँ पर हर मुसलमान जो है उसको बुनियादी हकूक़ हासिल होंगे, अपने मज़हब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक वो अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकेगा। तो ये आप मेरे देख सकते हैं पीछे के तमाम जो हज़रत इल्लामा इकबाल हैं, सर सैयद अहमद ख़ान है, लियाकत अली ख़ान है, इनके स्टैचूज भी यहाँ पे रखे गए हैं ताकि जो लोग
यहाँ पे परेड देखने के लिए आए, उनको पता लगे, उनको इल्म हो कि कौन ऐसे लोग थे जिन लोगों ने हमें आज़ाद वतन दिया, एक ऐसा वतन दिया जिसमें हम आज़ाद दाना तौर पे सांस ले सकते हैं, हमें हर बुनियादी हक हमारा हासिल है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने तमाम जो अमूर हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं, एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। ये मेरे दाईं जानिब आप देखें, यहाँ पे वो ट्रेन बनाई गई है जिसमें लोग जो है आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपना साजो सामान लेकर यहाँ पर ट्रेन के जरिए जो है पाकिस्तान हिजरत करके आए। ये मॉडल बनाया गया है, यहाँ पे आप देखिए सामान भी रखा हुआ है, लोगों ने संदूक रखे नजर आ रहे हैं, इसके अलावा गांठें रखी हुई हैं जिसमें उनके कपड़े हैं, कीमती सामान है, लोग वे यारो मददगार वहां से यहाँ पहुंचे हैं। तो ये मॉडल भी बनाया गया। इसका बुनियादी मकसद जैसा मैंने पहले बताया कि यही है कि नौजवान नस्ल बिलखसूस बच्चों को रोशनास कराया जाए, उनमें एक जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा किया जाए कि किस तरीके से कितनी कुर्बानियां दी गई इस वतन अजीज को बनाने के लिए। इस तरह वो ट्रेन आपने देखी, इसी तरह उस वक्त जो सवारियां अवेलेबल थी, रिसोर्सेस अवेलेबल थे, लोग उनमें भी आए। आप देख सकते हैं बैलगाड़ी भी मौजूद है, घोड़ा गाड़ी भी मौजूद है, कैंप्स भी लगे हुए हैं, लोग अपना जो है ये सामान इन चीज़ों पे रखकर जो यहाँ पे आए। इसके अलावा वाघा बॉर्डर पे मेरी बाईं जानिब आप देख सकते हैं कि उस वक़्त के चीनी साख्ता ये जो है तोप गोले पड़े हैं यहाँ पे। ये इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पे आने वाले जितने भी नौजवान हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं या गैर मुल्की हैं, उनको ये चीज़ का तदारुक हो सके कि पाकिस्तान 1965 में उसके बाद से अब हर तरह का असला जो है उनके पास मौजूद था। अब ये जो टैंक्स जो हैं ये 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं, ये आप मेरे ये साथ जो देख रहे हैं ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसके अलावा वहाँ पे टैंक भी रखे गए हैं और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। इस सारे साजो सामान को यहाँ पे रखने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनमें ये अवेयरनेस पैदा कर सकें, इनको बता सकें, इनको एजुकेट कर सकें कि पाक फ़ौज पेशा वराना फ़ौज है। शुरू से लेकर अब तक, तकसीम हिंद से लेकर अब तक जो है हमेशा हर महाज पे डट कर दुश्मन का मुकाबला किया। हथियार कम भी हैं, तादाद कम भी है, लेकिन जज्बा हुब्बुल वतनी जो है, एक जज्बा ईमानी शहादत का जज्बा जो है, इससे बड़ा कोई जज्बा नहीं है दुनिया में। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में शहादत का रेट सबसे ज़्यादा जो है वो पाक फ़ौज को ये क्रेडिट जाता है कि इसमें ना सिर्फ सिपाही, ना सूबेदार, वो नहीं बल्कि मेजर, कर्नल और इससे ऊपर के रैंक के लोग, पूरी दुनिया की आप आर्म फोर्सेस की आप ये रेशो देखें, आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर ज़्यादातर जो है सिपाही या सूबेदार या लेफ्टिनेंट कर्नल इस रैंक के लोग हैं। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज वाहिद फ़ौज है जिसका हर अफसर, हर जवान हर वक्त जो है जज्बा शहादत से सरचार है और शहादत का जाम नोश पीने के लिए बेताब है। तो ये एक चीज़ है जो एक पूरी दुनिया से हटकर मुसलमानों में और बिलखसूस पाकिस्तानी फ़ौज को सुपीरियर बनाती है। हिंदुस्तानी फ़ौज हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें आपने देखा किस तरीके से चंद घंटों में हिंदुस्तान का AI सिस्टम हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, टेली कम्युनिकेशन हो, डैम्स हो, हर चीज़ जो है वो जैम कर दी गई। ये है टेक्नोलॉजी, ये है पाकिस्तानी फ़ौज जिसने दिन में तारे दिखाए, पूरी दुनिया को परेशान किया अपने पेशा वराना सलाहियतों से। अपना जो इक्विपमेंट है उनके पास, लेटेस्ट इक्विपमेंट जो दुनिया के ख्वाबो ख्याल में नहीं था, पाक फ़ज़ाइया उसके जितने भी तैयारे हैं उन्होंने ऐसा दुश्मन को मज़ा चखाया। और जो IT सेंटर है, इसके अलावा जो वहाँ पे IT का शोबा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सैटेलाइट इंटेलिजेंस हो, हर महाज पे दुश्मन को जुर्रत नहीं हुई कि वो किसी तरीके से भी, जिस तरीके से बांध के रखा पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, उनसे वो उस जाल से निकल सकें। आप मेरे ये पीछे देख सकते हैं टैंक्स यहाँ पे रखे गए हैं। ये वो टैंक हैं जिन्होंने एक तारीख रकम की, पाकिस्तान की अस्करी जो फील्ड है उसमें तारीख रकम की। ये वो टैंक हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मुहाज़ों पे दुश्मन का मुकाबला किया, अपने गोलों से, अपने इस टैंकों के ज़रिए जो है दुश्मन पर धाक बिठाई, उनको बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम दुश्मन को कभी स्पेयर नहीं करती। हर तरह के जो भी एडवेंचर वो करना चाहे एक दफ़ा करके देख ले, और सबक आमोज जो है उनको नसीहतें मिली और उनकी आने वाली नस्लें ये याद रखेंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं वाघा स्टेडियम के अंदर।
जहाँ पर एक आलीशान किस्म का जो स्टेडियम जो है वो बनाया गया, जो खुद अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर पहले सिटिंग कैपेसिटी थी, बात की जाए सिटिंग कैपेसिटी यहाँ पे पहले थी 7 से 8 हज़ार, लेकिन स्टेडियम बना उसके बाद अब इसकी सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 25,000 से लेके 30,000 तक हो रही है। मेरे दाएं जानिब जो है ये स्टेडियम्स की कुर्सियाँ आप देख सकते हैं, लोग आना शुरू हो चुके हैं परेड देखने के लिए। लोग यहाँ पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जोशो जज्बे के तहत यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी परचम उनके हाथों में है, छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। इसके अलावा एक जज्बा हुब्बुल वतनी हमें नज़र आता है। हर शख्स छोटे से लेकर बड़ा, मर्द से ख़वातीन, हर एक में जज्बा हुब्बुल वतनी है, जिसके तहत वो यहाँ पर बागा स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। अपने अफवाज, अपने रेंजर्स का जो है हौसला बढ़ाने के लिए और इसके साथ साथ दुश्मन को पैगाम देने के लिए कि पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है और माजी की तरह अब भी वो उसी तरीके से दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है, जैसा कि 1965 की जंग में किया। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त जो है ये इंडियन बॉर्डर है, गेट लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे जो रेंजर्स के जवान हैं वो खड़े हैं। इसके अलावा दूसरी साइड जो है इंडियन BSF के लोग वहाँ पर ड्यूटी पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो सिर्फ अपने BSF की परेड देखने के लिए नहीं आई। जहाँ पर जो पंजाब रेंजर्स के जवान हैं, उनके जो कदमों की थाप है, उनके लंबे कद हैं, वो देखने के लिए आई है कि रेंजर्स में किस तरीके से, अगर आप मुआवजा करें पंजाब रेंजर्स के जो जवान हैं उनका मुआवजा करें और BSF के जो लोग हैं जो यहाँ पे जवान खड़े हैं उनका मुआवजा करें, उनके कद नहीं मिलते। इसके अलावा सेहत के हिसाब से भी अगर हम मुकाबला करें, सेहत में भी वो कम है। लेकिन इंडिया, बड़ी तादाद इंडियंस की जो है पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड देखने आती है, वो गन गरज देखने आती है, उनका यूनिफॉर्म देखने आती है। ज़्यादा तादाद जो है वो इंडियंस की पंजाब रेंजर, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो उनकी परेड देखती है, किस तरीके से, किस वलवला अंदाज तरीके से, किस जोशो जज्बे से वो लोग ये पैगाम देते हैं। जहाँ पे ये बॉर्डर मैंने बताया था आपको, भाईचारे का पैगाम पाकिस्तान की तरफ से है, एक अच्छा हमसाया होने के नाते, वहीं पे ये पैगाम भी जो है वो हिंदुस्तानियों को जाता है कि यहाँ पर शेर जवान जो है वो सोए नहीं है, अपनी सरहदों की हिफाजत करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी किस्म का एडवेंचर जो है अगर दोबारा किया गया तो यकीनन मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये स्टेडियम जो है इस वक्त आपको मैंने बताया कि 25 से 30 हज़ार की सीटिंग कैपेसिटी में है। परेड जो है अभी चंद ही लम्हों बाद शुरू होगी और यहाँ पे माहौल आपको दिखाएंगे, क्या माहौल है यहाँ पे, टोटली डिफरेंट होता है। जब आप इस लाइन से बाहर होते हैं तो क्या माहौल है, जब परेड शुरू होती है जवान जो है हमारे पंजाब रेंजर्स के, उनका जोशो जज्बा जो है वो काबिल दीद नहीं। और ये फिजा जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये नारे जो है यहाँ पे फल्क शगाफ नारे जो हैं, ये फिजा जो है वाघा बॉर्डर की, ये उस फिजा जो है ये गूंज उठती है, जिसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। एक है अपना घर पास हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी। वाघा बॉर्डर स्टेडियम में इस वक्त हमारे साथ कुछ गैर मुल्की मेहमान मौजूद हैं जो वाघा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ पर आए हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या इनको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर और क्या एक सोच है इनकी यहाँ पर, जिस तरह रेंजर्स के जवानों को ये देख रहे हैं। वुड यू लाइक टू शेयर विद व्यूज विद अस? This is our first time to Pakistan. We're from the UK and this is an absolutely unbelievable experience. The atmosphere, the noise, the people so welcoming and friendly. Fantastic, and it hasn't even started yet. So. इस तरह इन्होंने बताया कि इनको सुना था इन्होंने कि यहाँ पर जो परेड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एक
जोशो जज्बा पाया जाता है। रेंजर्स के जवान, पाक फौज के जवान पूरी दुनिया में अपनी पेशा वराना सलाहियतों के बदौलत जो है वो मशहूर है। मुल्क कोई भी हो, जो भी पाकिस्तान में आता है यहाँ पर वो ज़रूर इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो वाक़ा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आए। रेंजर्स के जवान जिस तरीके से अपने कदमों की थाप यहाँ पे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो परेड करते हैं वो देखने के लिए आए। जी बिल्कुल, देखिए आप, परेड शुरू होने का वक्त जो है वो हुआ जाता है। सबसे पहले परेड शुरू करने से पाकिस्तानी तराना जो है वो बजाया जाता है। आप देख सकते हैं जितने भी हॉल में शायकीन यहाँ पर आए हैं, जितने लोग यहाँ पर स्टेडियम में परेड देखने के लिए आए हैं, पाकिस्तानी तराने के एहतराम में सब खड़े हैं। सब खड़े होकर इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि इस वतन की खातिर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनको न सिर्फ खराज तहसीन पेश करते हैं बल्कि तजदीद अहद भी है कि हम अपने वतन के हर चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। इस मुल्क के बनाने में जिन लोगों ने किरदार अदा किया उनको आगे लेकर बढ़ेंगे, उस मिशन को आगे लेकर बढ़ेंगे। ये एहतराम जो है तराने का, परेड से पहले ये तराना शुरू किया जाता है और एहतरामन सारे लोग जितने भी स्टेडियम में हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, सिविलियन हैं, आर्म फोर्सेस जो भी यहाँ पे मौजूद है, सभी अपने तराने के एहतराम में खड़े होकर तराना सुनते हैं और इसकी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी करते हैं। पीछे देख सकते हैं कि जवान अपना यूनिफॉर्म पहन के परेड का आगाज़ जो है वो करने जा रहे हैं और दोनों तरफ जो है पाकिस्तान वाली साइड और इंडियन साइड पे दोनों तरफ जो है मुख्तलिफ जो नारे हैं वो लग रहे हैं। जवान बिल्कुल अलर्ट है, अपना यूनिफॉर्म पहने। अभी चंद ही लम्हों में परेड का आगाज़ किया जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग हैं, यहाँ पे शहरी जो आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं कितने पुरजोश हैं। जैसे ही परेड स्टार्ट होगी जो जवान वहाँ से यहाँ पर गेट की तरफ आएंगे, तालियां बजाकर, ढोल बजाकर जो है नारे लगाकर पाकिस्तान के हक में अपने इन जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी बिल्कुल रेडी हैं। अभी चंद ही लम्हों में जो है वहाँ से जवान शुरू होंगे जो यहाँ पर गेट तक आएंगे और रवायती जो परेड है वो शुरू की जाए। आप देख सकते हैं कि रेंजर्स के जवान जो हैं, पंजाब रेंजर्स के जवान रवायती यूनिफॉर्म में मलबूस, सीने पे तमगे सजाए भारत की नींदें उड़ाने के लिए वाघा बॉर्डर पर तैयार हैं और परेड के लिए जो जॉइंट चेक पोस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है उस गेट के करीब आ रहे हैं। किस तरीके से रवायती अंदाज में न सिर्फ रेंजर्स के जवान बल्कि ख़वातीन जो हैं रेंजर्स में वो भी जो है अपने मुल्क का दिफा करने के लिए पेश हैं, इस परेड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की शान बढ़ाने के लिए इस परेड का हिस्सा हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने रवायती दुश्मन को पैगाम दे रही है कि पाकिस्तानी मर्द, ख़वातीन, बच्चे सभी लोग जो हैं वो अपने वतन की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। ये नाज़रीन आप देखिए, ये है पंजाब रेंजर के जवान इस तरीके से ललकारते हुए जो है ये गेट के पास आ रहे हैं। अभी एक और पंजाब के रेंजर्स का जो परेड का हिस्सा हैं जवान वो भी यहाँ पर जो है आएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सभी अलर्ट खड़े हैं। ये है जज्बा, ये रेंजर्स का जवान जो है यूनिफॉर्म के बगैर अगर आप इनसे बात करें, इनका जो है यकीनन जज्बा हुब्बुल वतनी तो मौजूद है लेकिन वो जो एक जोश है वो उस तरह से नहीं। लेकिन जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं उसके बाद जो है इनमें एक नई रूह फूंकी जाती है। जिस तरह के एक वतन के लिए मोहब्बत, अपने दुश्मन को ललकार जो है वो एक जज्बा जो है पैदा होता है जो काबिल दीदनी है। आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरीके से ये तमगे सजाए रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स के ये जवान, शेर जवान जो यहाँ से जब चलेंगे, यहाँ पे जब इनके कदमों की धमक जो है ये इंडिया के ऐवानों तक, दिल्ली के ऐवानों तक और मोदी सरकार के ऐवान तक जा पहुंचेगी और उनको ये बात बावर कराएगी कि पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तान रेंजर मुहाफिज जो है सरहदों की, वो अपने फराइज में गफलत नहीं करती और हर वक्त
अलर्ट है। ये आप देखिए, ये है पंजाब रेंजर्स के जवान, ये शेर जवान जो आप देखें किस तरीके से ये ललकारते हुए, एक ललकार है इनकी परेड में जो दुश्मन पर धाक बिठाती है। और यही परेड देखने के लिए इंडियन आवाम जो है वो स्पेशली बॉर्डर्स पे आ रहती है। चूँकि मैंने आपको पहले बताया BSF के जवान अगर आप इनके मुकाबले में देखें तो उनका कोई वेट नहीं है, फिजिकली भी वो इनके बराबर नहीं है और ना ही परेड में। तो ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर रोज़ाना परेड करते हैं ये काबिल तहसीन है, जिस तरीके से जिस जोश और जज्बे से। ये देखिए, ये है ललकार पंजाब रेंजर्स के इन जवानों की जो अपने दुश्मन को ललकार रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के रवायती फ्लैग्स जो हैं, जिसमें पंजाब रेंजर है, सिंध रेंजर है, KP साइड, तमाम जितने सूबों के ये रेंजर्स हैं, 6 रेंजर्स के जो फ्लैग्स हैं, रवायती फ्लैग हैं, जो ये रेंजर्स के जवान जो हैं ये लेकर इस परेड का हिस्सा जो है वो बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये है परेड, ये वो परेड है जिसे देखने के लिए इंडियन आवाम जो है, इंडियन लोग भी इस परेड को देखने के लिए आते हैं। किस तरीके से पंजाब रेंजर्स के ये जवान रवायती परेड जो है ये पेश करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये है रेंजर्स का जवान, शेर जवान, ये टांग उठाकर सर तक लगाई और उनको बताया कि हम हैं पंजाब रेंजर्स के जवान, पंजाब की धरती के सबूत। ये देखिए नाज़रीन, ये है ललकार पंजाब रेंजर्स के जवानों की, ये ललकार पाकिस्तान की ललकार है। ये नाज़रीन वो कदम हैं जिनकी आवाज़ से BSF के जवान जो हैं शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुतअद्दिद बार अपने अफसरान को कह चुके हैं कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरीके से पंजाब रेंजर्स के जवान ज़मीन पे पाँव मारते हैं और इतनी धमक करते हैं, BSF जो है वो कह चुकी मुतअद्दिद बार कि हमारी टांगें जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं। ये सूरत हाल है BSF की। आप देख सकते हैं कि पंजाब रेंजर का जवान जो है पाकिस्तानी परचम उतारने का जो है उसका आगाज़ कर दिया। इसी तरह BSF के जो यहाँ पर एहलकार तैनात हैं उनकी जानिब से भी इंडियन फ्लैग जो है वो उतारने के आगाज़ कर दिया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है चूँकि बंद है, आप देख सकते हैं कि बॉर्डर्स पे वो ताला लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में बॉर्डर जो है वो बंद किए गए और अभी तक जो है बॉर्डर बंद है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए रोज़ाना की बुनियाद पर परचम उतारने की तकरीब जो है यहाँ पर होती है। शहरी जो है बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं, परचम जो है उतारा जा रहा है। पाकिस्तान का परचम, मुक़द्दस पाकीज़ा परचम जो है उसको उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि परेड का सिलसिला जो है जवान वो भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर गेट्स बंद होने के बावजूद यहाँ पर जो है बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर परेड देखने के लिए आई है, अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आई है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कौमी परचम जो है अब वो उतारा जा रहा है और जितने भी लोग हैं इस स्टेडियम में सभी लोग उस परचम के एहतराम में खड़े हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अपने परचम के एहतराम में तमाम लोग बादत जो है वो खड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी तरह इंडियन साइड पे भी जो है इंडिया के जो अपने जो तराने हैं, जो नारे हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सभी लोग जो हैं जो बड़े एहतराम से अपने परचम के जो उस एहतराम में खड़े हैं, अपने जो परचम है उसको एहतरामन देख रहे हैं किस तरह नीचे उतारा जा रहा है और उसका एक ताज़ीम है, एक एहतराम है, इज़्ज़त है। जिस तरह परेड शुरू होने से पहले यहाँ पर
कौमी तराना जो है उसके एहतराम में खड़े हो। इसी तरह कौमी परचम जो है वो भी हमारे जो सर का ताज है उसको उतारने की जो है उस वक़्त भी ये सभी लोग आप देख सकते हैं, चाहे मुल्की हैं चाहे गैर मुल्की, सभी लोग जो है एहतराम में उस परचम के खड़े हैं। जैसे ही परचम जो है हमारा देखिए कि नीचे उतर रहा है, सलामी दी जा रही है। जितने पंजाब रेंजर्स के जवान यहाँ पे मौजूद हैं वो सल्यूट करके अपने उस परचम का एहतराम जो है उसमें इजाफा कर रहे हैं, उसका इज्जत कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं परचम को उतार लिया गया। अब परचम को बाइज्जत तरीके से आप देखिए, इस तरीके से इस एहतराम से और इज्जत से जो है लेके जाया जाएगा और जो इसकी जगह मुकर्रर है वहाँ पर जाकर रखा है। ये देखिए किस तरीके से किस इज्जत और एहतराम से पाकिस्तानी परचम को लेके जाया जा रहा है और जो जगह मुख्तस की गई है इस परचम के लिए वहाँ जाके रखा जाएगा। उसके बाद फिर सुबह ये परचम जो है इसको दोबारा जो है वो उसकी कुशाई की जाएगी और परचम दोबारा ऊपर किया जाएगा। जी नाज़रीन, परेड इख्तिताम पजीर हुई। ये हैं वो पंजाब रेंजर्स के शेर जवान जिनके पाँव कदम यहाँ पे पड़ते हैं और उनकी आवाज़ जो है हुकूमती ऐवान जो है हिंदुस्तान के उन तक पहुँचती है। इनसे हम जानते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा जज्बा है जब ये यूनिफॉर्म पहन के परेड सेक्टर में आते हैं, परेड सेक्शन में आने के बाद क्या तब्दीली महसूस करते हैं। बताइएगा कि यकीनन रेंजर्स के जवान जो हैं हर वक्त चाको चौबंद रहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म पहनने के बाद क्या तब्दीली महसूस करते हैं। ये एक अलग सी उमंग और अलग सी ख्वाहिश का इज़हार आपने कर दिया। हमारे लिए जीने का मकसद और हयाती की बका इसी में है। क्या मैसेज जो है जिस तरह परेड करते हैं उस वक्त मैंने देखा है कि सांस आपके जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्या मैसेज जो है वो जाता है आपकी इस परेड? इससे हमारा यही होता है कि हमारी दुश्मन पे हैबत जो है ना वो ज़ाहिर हो, हमारी ताकत का मुजाहरा हम करते हैं ताकि दुश्मन उससे डर जाए। मैंने बताया कि जो लोग यहाँ पे आते हैं ऑक्सीजन फराहम करते हैं, आके यहाँ पे नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब रेंजर्स जिंदाबाद। तो ये आपने तासुरात सुने कि जो लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं किस तरीके से वो जो है यहाँ पर आकर जब परेड ग्राउंड में आ जाते हैं क्या मैसेज जो है दिया जाता है। जिस तरह आपने देखा कि मर्द जो परेड की उन्होंने ख़वातीन भी पीछे नहीं है, रेंजर्स में ख़वातीन भी हैं और वही जज्बा और वही एक हुब है वतन के लिए और वही गुस्सा है दुश्मन के लिए जो मर्दों में है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद है, बताइएगा क्या मैसेज है जिस तरीके से यहाँ पे परेड की जाती है। मर्द हजरात जो हैं हमारे जवान रेंजर्स के वो तो परेड करते हैं, आप क्या मैसेज देती हैं? मैसेज यही है कि औरतें किसी भी जगह पे मर्दों के शाना बशाना चलने से पीछे नहीं है। खास तौर पे दुश्मन के लिए तो यही पैगाम है। हम हमेशा यहाँ पे खड़े हैं, जीरो लाइन पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं मर्दों के शाना बशाना, और हमें ड्यूटी देने में कोई यार महसूस नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो हमें हेजिटेशन फील होती हो, बल्कि इस चीज़ में हमें फ़ख्र है कि हम मुल्क कौम की हिफाजत कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि फ़ज़ाइया में ख़वातीन पायलट्स हैं, इसी तरह रेंजर्स जो है हमारी उसमें भी ख़वातीन हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद कोई चेंज क्या आती है, सबसे बड़ी हमारे नाज़रीन को ये बताइए। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि एक सिविल आर्म फोर्स जो होती है और एक सिविलियन जो पर्सन होता है उसमें बहुत डिफरेंट होता है, डिफरेंस बहुत होता है उसमें ये कि जब एक इंसान यूनिफॉर्म पहन लेता है उसमें जो जज्बा होता है वो जोशो शोश उससे भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं ये आवाम को पैगाम दूंगी कि जो लेडीज़ होती हैं डिफरेंट प्रोफेशनल जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं जैसे डॉक्टर, टीचर, नर्स, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बहुत जोश और जज्बे के साथ परेड परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं इंडिया के लिए यही पैगाम देना चाहूँगी कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यकीनन मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर दौर में दिया, हर महाज पे दिया है। मुझे ये बताइए, मेरा सवाल ये था कि जब आप यूनिफॉर्म में नहीं होती, यूनिफॉर्म पहनने के बाद क्या तब्दीली महसूस करती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको जो है वो यकीनन वो आम हालात नहीं रहते?
देखें, जोशो जज्बा तो ज़्यादा बढ़ता ही बढ़ता है। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने आप पे प्राउड है, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस फील्ड के लिए चूज़ किया है और हम यहाँ पे बॉर्डर पे जहाँ भी हमारी ड्यूटी होगी हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह हम पूरे जोशो जज्बे के साथ कह रहे हैं कि हम इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आम जो ड्रेस है उसमें और जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं क्या तब्दीली महसूस होती है? क्योंकि नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारा एक्सपीरियंस है, लड़की में बहुत ज्यादा तब्दीली आ जाती है। घरों में रूटीन वाइज जो वर्क होता है आपको पता ही है लेडीज का क्या होता है, लेकिन यूनिफॉर्म पहनने के बाद जब हमने यहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म की हमें इतना ज्यादा ऑनर फील हुआ। यूनिफॉर्मिटी, डिसिप्लिन, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है हमें ऐड हो गई हैं और लड़कियों को वो जो नाजो नखरे वाली बात होती है वो खत्म हो जाती है। और ये हमने बस 5 मिनट में यूनिफॉर्म पहन के आपने ड्यूटी पे पहुंचना है, मतलब यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन आ जाता है। अच्छा, हमारे जो बच्चियां हैं अभी कॉलेजेस से पढ़ के फ्री हो रही हैं, वो जॉब सीकिंग हैं, कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगी कि रेंजर्स में आए, आर्म फोर्सेस में आए, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है, देखें हमारी तरफ हमें बहुत ज़्यादा ऑनर फील होता है। यहाँ पे देखने जो आवाम आती है, परेड देखने आते हैं, हमारी ड्यूटी को देखते हैं, परेड को देखते हैं, हमारी माएँ बहनें हमसे बड़ा ऑनर और बड़े प्यार से हमारे साथ पेश आती हैं। ये है कि इनकी मोहब्बत है कि हमारा हौसला और ज़्यादा बुलंद हो जाता है और आना चाहिए, ज़रूर आएँ, मोस्ट वेलकम। आप फोर्सेस को ज्वाइन करें। ख़वातीन किसी भी जगह पे मर्दों के शाना बिशाना चलने में कम नहीं है। यहाँ पर एक खातून हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा मैम, आपने परेड देखी, आपको कैसा फील हुआ? पहले भी आप आई हैं या पहली दफ़ा देखी आपने? मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन एक नया जोश 6 डिफेंस के मौके पे मैं आई। एक जोश, जज्बा, वलवला, मतलब पाकिस्तान के लिए और खिदमत करने का दिल में पैदा हुआ है। वी लव पाकिस्तान, वी प्राउड पाकिस्तान आर्मी। एंड मैं इन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि वी आर मुस्लिम, वी ऑलवेज विन, और हमारे पास ईमानी ताकत है। ठीक है, जिस तरह आपने सुना कि ईमानी ताकत है, और ये बता देना चाहती हैं पाकिस्तान की आवाम, इंडियन आवाम को, इंडियन पॉलिटिशियंस को, इंडियन गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी हर मैदान में आगे हैं, डट के मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की गलतफहमी में नहीं रहना। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा आपको कैसा लगा यहाँ पर रेंजर्स के जवान जिस तरीके से परेड की, जिस अंदाज से परेड की, जिस अंदाज से उन्होंने ललकारा अपने रवायती दुश्मन को, क्या कहेंगे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला हम सब में ये जज्बा लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जज्बा कल भी बहुत सरशार था, मोहब्बत से, जुनून से, और अल्लाह ताला का ख़ास करम है हम पे कि हम कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद हैं, और आने वाले हर साल में, हर वक्त में हम इंशाल्लाह बुलंद कौम रहेंगे, कामयाब कौम रहेंगे और जिंदा कौम रहेंगे। बिल्कुल जिंदा कौम रहेंगे। ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पे। अब बेटा आप बताओ क्या कहोगे? परेड देखी आपने? एक दफा और जिंदाबाद। ओके बेटा, आप क्या कहोगी? कैसे लगी परेड आपको? यहाँ पे आप आए, देखा? पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने व्यूज सुने इनको छोटे बच्चे हैं, मासूम कलियां हैं, इनको यही समझ आइए कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ख़वातीन को आना चाहिए, यहाँ पे फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए, और जिस तरीके से ये भी इन्होंने बताया कि जो लोग यहाँ पे आते हैं इनको वही इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, और इनको इस चीज़ से खुशी होती। तो ओवरऑल अगर बात करें, इस वक्त परेड तो ख़त्म हो चुकी, हमारा जो प्रोग्राम है वो भी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ा। आप अपने मेज़बान अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।